धन्ना सेठ को एक व्यक्ति की आवश्यकता है। 4 आते हैं, उसमें से एक को रखना है। एक गिलास पानी लाओ, नीचे गिराओ। पानी क्यों गिराया? आप ही तो बोले थे। मैं कहूँगा कुएं में कूद जाओ तो क्या कूद जाओगे? भागो यहाँ से। एक गिलास पानी लाओ, नीचे गिराओ। क्यों गिराया? आप ही तो बोले थे। मैं कहूँगा छत पर से कूद जाओ तो क्या कूद जाओगे? भाग यहाँ से। एक गिलास पानी लाओ, नीचे गिराओ। क्यों गिराया? आप ही तो बोले थे। तुम्हारा अपना दिमाग है कि नहीं है? आप ही ने कहा था, ये कोई बात हुआ? जाओ यहाँ से। एक गिलास पानी लाओ, नीचे गिराओ। क्यों गिराया? साहब गलती हो गई। बैठो। इन्हें ऐसे ही व्यक्ति की ज़रूरत है जो गलती करवा लेते हैं और चाहते हैं कि अगला गलती का माफ़ी मांगे। मैं धन्ना सेठ तुम्हारी तरह ही मैं पहले यहाँ काम करता था। काम करते करते सेठ तो हमें धनिया बोलते थे, किंतु मालकिन हमें धनी राम कहकर बुलाती थी और मैं उसका बड़ा ही आज्ञाकारी था और वो भी हमसे खुश रहती थी और वो धनी राम कहकर ही बुलाती थी। तो कहते हैं ना कि जब समय बदलता है, जैसे कि धन धराया 3 नाम, धनिया धनो धनी राम। तो तुम यहाँ पर आज्ञा मान कर काम करोगे तो फिर तुम्हें साल में 200-400 रुपया बढ़ाता भी रहूँगा। और यहाँ की बातें मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ। यहाँ 30-35 दिन हम लोगों का, किसी का जन्मदिन, किसी का मैरिज यूनिवर्सिटी मनाया जाता है। तो 30-35 दिन तो तुम्हें समझो कि खाना मुफ्त में ही मिल जाएगा, किंतु उसके लिए तुम्हें भगवान से मनाना पड़ेगा कि हमारा खाना बच जाए, तभी तुम खा पाओगे, वरना तुम्हारे लिए कौन बनाएगा। किंतु तुम अपना घर से खाना प्रत्येक दिन लाओगे और यदि नहीं बचा तो तुम अपने खाना बनाओगे, और नहीं तो फिर मेरा जो बहुत आइटम का खाना बनता है वो तुम खा सकोगे। तुमसे पहले एक झोपू नाम का लड़का था। जानते हो उसने क्या किया? एक दिन हमारे बागान से एक मिर्चाई और एक मूली उखाड़ लिया और अपना खाना के साथ खाने लगा। मुझे तो उस दिन से ही उस पर मूड खराब हो गया था। और फिर एक दिन मैं फ्रिज का पानी पी रहा था तो वो ललचाई दृष्टि से देख रहा था। मैं उसी दिन सोच लिया था कि इसे हटाना है और कोई अच्छा व्यक्ति को ही रखना है। तो संजोग से तुम आ गए, तो अब तुम काम मन लगा कर करोगे। और जानते हो, मैं हमेशा जो दवा खाते रहता हूँ, क्योंकि हम धनी लोग प्रकृति का विरोध करते हैं, कोई भी प्रकृति के अनुकूल चलते ही नहीं हैं। जैसे ठंडा के दिन में वो रूम हीटर या गर्म पानी से स्नान आदि करता रहता हूँ, और गर्मी के दिन में एसी हमेशा लगा रहता है, गाड़ी में भी एसी होता है, और बरसात में भीगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए हम लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर आदि बीमारियां व्याप्त कर गई हैं। खाना भी गैस में ही बनता है, तो गैस का खाना से तो गैस होना ही है, इसलिए गैस भी हमेशा बना रहता है। किंतु दवा सब चीज़ का हो गया है, इसलिए दवा के बलौदर जिंदा हूँ। तो इसलिए तुमसे कहता हूँ कि तुम लोग सब अपना अनुकूल करो। गर्मी में गर्म पानी पियो, जो कि टंकी में अपने आप गर्म हो जाता है। ठंडा में ठंडा पानी पियो, और बरसात में यदि घर साफ़ सुथरा रखोगे छत,
तो कहीं से भी दोनों हाथ छान कर पानी पी लोगे। तो इस प्रकार से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और तबीयत भी खराब नहीं होगी। और मैं क्या क्या बताऊं, यहाँ का जो नियम कानून है, यदि जंच जाएगा ना तो तुम्हें बड़ा ही अच्छा लगेगा। और मैं जब काम करता था तो एक दिन पूस की रात थी, लगभग 10-11 बजे होंगे। वो 10-11 बजे फिर मालकिन बोलती है कि तुम मेरा आज्ञाकारी हो तो ठंडा पानी से नहा लो। तो मैं बोला जी मालकिन, और तुरंत ठंडा पानी से स्नान कर लिया। हालांकि मैं कँपने लगा और उस दिन ही हमारी बदनसीबी की आखिरी दिन था। और फिर मुझे ठंडा की व्यवस्था हो गई और धीरे धीरे सेठ जी की मृत्यु हो जाती है। तो घर में कारोबार संभालने वाले ही कोई नहीं था, तो समझो कि मैं ही मालिक बन गया। और आज मैं धन्ना सेठ के नाम से प्रसिद्ध हूँ। शहर के कोने कोने में मेरा नाम है, काफ़ी कारोबार भी है। इसलिए मैं तुमसे भी कहूँगा कि आज्ञाकारी रहकर और ईमानदारी से काम करो, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और गरीब चूँकि अपना लक्षण से ही गरीब होते हैं, क्योंकि ये आज्ञा ठीक से नहीं मानते हैं। और मैं भी जब गरीब था तो कोई हमारी मदद नहीं करता था। मैं यहाँ भी टिक पाया तो सिर्फ मालकिन के कारण ही। तो इसलिए तुम भी जब जहाँ रहो तो जिनकी आज्ञा में रहो, या नहीं तो कम से कम मालिक जो परमात्मा है उनके हिसाब से जीवन यापन करो, तो तुम्हें भी दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से तुम अपना सोच लो और बढ़िया से मन लगा कर करो। रहा बात की बीच बीच में तुम्हें बहुत सुविधाएं देता रहूँगा। ठंड में तुम्हें कम्बल दे दूँगा, और गर्मी दिन में एक पंखा चलता है, उससे भी तुम हवा ले सकते हो हल्का फुल्का। तो इस प्रकार से तुम मन लगा कर काम करो और आज्ञा मानो। बीच में कभी कभी कार वगैरह भी हमारा धो देना, पोंछ देना। तो इस तरह से अपना समय बिताओ।